मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट आप जानते हैं, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प होता रहता है। लेकिन इस साल गुड़ी पड़वा पर जो हुआ वो वाकई थोड़ा अजीब था। हमारे फ्लैट्स कार्ड के डेटा ने एक ऐसी कहानी सामने रखी है जो किसी पहेली से कम नहीं है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल यही है, गुड़ी पड़वा जो मुंबई का सबसे बड़ा होम बाइंग फेस्टिवल माना जाता है, वो इस साल इतना ठंडा क्यों था? मतलब जहां हर साल बुकिंग के लिए दौड़ लगी होती है, वहीं इस बार खरीदार बस देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। पर आखिर किस चीज का? देखिए, गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है, एक शुभ मुहूर्त है जब लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेते हैं, जैसे अपने सपनों का घर खरीदना। और सालों से यही वो वक्त रहा है जब मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट अपने पीक पर होता है। पर इस साल कुछ अलग था। ऐसा लगा मानो पूरा बाजार अपनी सांसें रोके हुए बैठा हो। बायर्स में वो त्योहार वाला उत्साह नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। हमारे फ्लैट्स कार्ड एनालिसिस ने इसे सोच समझकर इंतजार का नाम दिया, जो कि गुड़ी पड़वा के जोश से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो आखिर ये खरीदार इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? जब हमने फ्लैट्स का डेटा को और खंगाला तो जवाब मुंबई की गलियों में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर हो रही घटनाओं में छुपा मिला। कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। दुनिया के एक कोने में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टेंशन, दूसरी तरफ इजराइल में चल रहा संघर्ष। ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं थीं, इन घटनाओं ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक डर का माहौल बना दिया था। और जब भी डर होता है तो लोग अपनी जेब पर ताला लगा देते हैं, खासकर जब घर खरीदने जैसा इतना बड़ा फैसला लेना हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हजारों मील दूर हो रहे किसी झगड़े का मेरे मुंबई के होम लोन से क्या लेना देना? असल में बहुत कुछ। आज की कनेक्टेड दुनिया में इकोनॉमी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। एक जगह कोई हलचल होती है और उसका असर आपके बैंक बैलेंस और घर खरीदने के कॉन्फिडेंस तक पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहां खरीदार इंतजार में थे, वहीं डेवलपर्स भी चुप नहीं बैठे थे। बाजार की इस खामोशी को तोड़ने के लिए उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता था। वो सीक्रेट वेपन आखिर था क्या? और यहीं पर आकर ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर खरीदार इतने कंफ्यूज थे तो फिर भी कुछ डील्स फाइनल हो कैसे रही थी? हमारा फ्लैट्स कार्ड एनालिसिस हमें एक ऐसे ट्रेंड पर ले गया जो पर्दे के पीछे से चुपचाप अपना काम कर रहा था। और वो सीक्रेट वेपन था बाय नाउ पे लेटर स्कीम। शॉर्ट में कहें तो BNPL। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल था जिसने खरीदारों की सबसे बड़ी चिंता, यानी तुरंत बहुत सारा पैसा देने का बोझ, उसे ही खत्म कर दिया और उन्हें फैसला लेने का आत्मविश्वास दिया। तो ये BNPL स्कीम आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करती है? खासकर अगर कोई पहली बार घर खरीद रहा है तो इसे समझना बेहद जरूरी है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। सोचिए, ये बस 3 आसान स्टेप्स का सफर है। स्टेप 1, आप एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट देकर अपना ड्रीम होम अपने नाम पर लॉक कर लेते हैं। स्टेप 2, आपको मिलता है एक पेमेंट हॉलिडे, मतलब हो सकता है 2 साल तक कोई EMI नहीं, कोई टेंशन नहीं। और स्टेप 3, जब ये हॉलिडे पीरियड खत्म हो जाता है तब आपकी रेगुलर EMI शुरू होती हैं। और दोस्तों, यही है BNPL का सबसे बड़ा मैजिक। जहां एक नॉर्मल होम लोन में आपको प्रॉपर्टी की कीमत का लगभग 20% तक डाउन पेमेंट देना पड़ता है, वहीं BNPL स्कीम में यह बोझ घटकर सिर्फ 5% या उससे भी कम रह जाता है। मतलब आपके सिर से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर तुरंत हट जाता है। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या यह स्कीम वाकई में एक सुनहरा मौका है या फिर एक खूबसूरत जाल? हर अच्छी दिखने वाली डील की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ छिपे हुए रिस्क भी। आइए दोनों को ठीक से समझते हैं। तो फायदा तो साफ है, बहुत कम पैसों में आप आज के रेट पर अपना घर पक्का कर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अक्सर इन स्कीम्स में कुल मिलाकर आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक पेमेंट हॉलिडे है, लोन माफी नहीं। आपका कर्ज बस आगे खिसक गया है, खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि हमारी फ्लैट्स कार्ड रिपोर्ट में भी सामने आया, यह डेवलपर्स की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। वो देख रहे हैं कि लोग घर तो लेना चाहते हैं, पर अभी पैसा देने से कतरा रहे हैं। तो BNPL इसी डर और इच्छा के बीच एक पुल का काम करता है। और कहना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो इस सब के बाद एक होम बायर को आखिर करना क्या चाहिए? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो बातें जो आपको कोई भी फैसला लेने से पहले पता होनी ही चाहिए। किसी भी BNPL डील पर साइन करने से पहले अपने डेवलपर से ये 4 सवाल जरूर पूछिए। पहला,
नॉर्मल प्लान के मुकाबले इस स्कीम में मुझे कुल कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? दूसरा, क्या कोई हिडन चार्जेस या शर्तें हैं? तीसरा, 2 साल बाद जब मेरी ईएमआई शुरू होगी तो क्या मेरा बजट उसके लिए तैयार होगा? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या प्रोजेक्ट तब तक वाकई में पूरा हो जाएगा? और आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, बेहतर सौदा क्या है? आज की कीमत पर घर लॉक करने का मौका या फिर आने वाले कल की फाइनेंशियल फ्रीडम? इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है और ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर आपको मुंबई रियल एस्टेट की ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही डेटा ड्रिवन जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये एनालिसिस फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है और मार्केट की स्थिति कभी भी बदल सकती है। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करना हमेशा समझदारी है।